अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको शायद इनके शर से, हासिद की हसद से और आप लोगों के दिलों को बुग़्ज़ और कीना से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन चाउमीन की रेसिपी, जिसकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। तो निम्रा, ये वीडियो आपके लिए है, ये रेसिपी आपके लिए है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और मुझे बनाकर भी ज़रूर दिखाइएगा। पिक्चर्स जो है आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक के ग्रुप पे शेयर कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है और उसको मैं स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। मैंने स्ट्रिप्स में इसलिए कट किया है क्योंकि मुझे स्ट्रिप्स में कट करना ज़्यादा पसंद है। कट करने के बाद इसको मैं बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। साथ ही साथ मैं स्पैगेटीज भी उबाल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पतीले में पानी ले लिया है और इसको मैं बॉईल होने दूंगी। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक और इसको बॉईल होने दूंगी। बॉईल हो गया है पानी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी स्पैगेटीज। स्पैगेटीज आप 2 टुकड़ों में भी ऐड कर सकते हैं और फुल भी ऐड कर सकते हैं। इसको बॉईल होने तक इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच चलाएं, वरना ये सारी स्पैगेटीज आपस में जुड़ जाती हैं और अगर ये जुड़ जाएं तो फिर ये बीच में से कुछ कच्ची और कुछ पक्की होती हैं और अगर चम्मच ना चलाया जाए तो ये नीचे भी लग जाती हैं। बहुत ज़्यादा भी चम्मच नहीं चलाना, बस थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट बाद आपने इसको हिला लेना। अब ये स्पैगेटीज बॉईल हो चुकी है, मैंने इनको छान कर एक साइड पे रख लिया। अब यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल कट कर लिए हैं, जिसमें गाजर है, गोभी है, शिमला मिर्च है और प्याज है। प्याज मेरे पास हरी नहीं थी तो मैं ये वाली प्याज यूज कर रही हूँ। तो अब बारी है चिकन को मैरिनेट करने की। तो चिकन मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 kg। इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने चिली सॉस 1 टेबलस्पून। सिरका ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। सिरके की जगह आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। सोया सॉस आपने बहुत एहतियात से यूज़ करनी है क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट होता है और अगर आपने दूसरा सॉल्ट यूज़ किया है तो इसको ज़रा कम यूज़ कीजिए। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने। इसके बाद मैंने ऐड किया है जीरा। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ क्रश धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगानो। ऑरिगानो आपके पास नहीं है तो आप अजवाइन का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून यूज किया। इसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको बनाते साथ ही इसको फौरन फ्राई भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर और स्पाइस ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम फ्राइंग का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया थोड़ा सा ऑयल। इसके अंदर मैं चिकन को ऐड कर दूंगी और चिकन को अच्छे तरीके से पका लूंगी। चिकन को आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। चिकन अपना पानी छोड़ देगा और फिर वो खुद ब खुद गल के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ चिकन अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब उसी फ्राई पैन के अंदर मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड करूंगी। इसके अंदर ऐड करूंगी 1 चम्मच चिल्ली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, बिल्कुल थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च 1 पिंच ऐड कीजिए।
बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन में भी स्पाइसेस ऐड किए हैं। आगे हमने हर वेजीज में अलग अलग तरीके से स्पाइसेस ऐड करने हैं, तो स्पाइस बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी गाजरें, जो कि मैंने जूलियन कट कर ली थी, और इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है फ्राई। ये अपना पानी नहीं छोड़ना चाहिए और इसके अंदर हल्का हल्का क्रंचीपन रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम गला नहीं देनी इनको। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो इन्हें आप निकाल लीजिए। उसके बाद उसी फ्राई पैन के अंदर मैं थोड़ा और ऑयल ऐड करूंगी, चिली सॉस ऐड करूंगी, सोया सॉस ऐड करूंगी, नमक और काली मिर्च ऐड करूंगी। नमक और काली मिर्च आपने बिल्कुल 1 पिंच ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि सोया सॉस में भी ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है और हमने और भी बहुत सारी स्पाइसेस ऐड किए इस वजह से। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। चाउमीन बनाना तो बहुत इजी काम है, बट इसकी कटिंग में और फ्राइंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, मगर ये बनती बहुत ही लजीज है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाए और ये बहुत ज़्यादा गले भी ना और पानी भी ना छोड़े। हल्की हल्की क्रंची रहनी चाहिए सारी वेजेस। यहाँ शिमला मिर्च जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब उसी फ्राई पैन के अंदर मैं वापस से ऑयल ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूंगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर दूंगी। बंद गोभी को आपने बिल्कुल 1 मिनट के लिए पकाना है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसको आपने फौरन जो है आपने इसको सौते करते जाना है, ताकि ये गले ना ही पानी छोड़े। और हाई फ्लेम पे करना है इसको, और ये हल्की हल्की क्रंची हो तो आप इसको फौरन से निकाल लेना है। इसका कुकिंग टाइम जस्ट 1 मिनट है। तो यहाँ बंद गोभी जो है फ्राई हो गई है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब यहाँ पे मैं वापस से ऑयल ले रही हूँ, चिली सॉस ऐड करूंगी, सोया सॉस ऐड करूंगी, काली मिर्चें ऐड करूंगी और नमक ऐड करूंगी। और इसके अंदर मैं प्याज को हल्का सा सौते कर लूंगी, बस ये इसका कलर चेंज हो और प्याज को भी मैं निकाल लूँगी। आपको फील हो रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, मगर ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, क्योंकि आपने 1 पिंच ऐड करना है काली मिर्च का, तो वो इतनी स्पाइसी नहीं बनेगी। और स्पैगेटीज का जो पैकेट है वो मैंने पूरा 1 यूज़ किया था। अगर आप चाहें तो आप हाफ यूज़ करें तो आप स्पाइसेस को और भी कम कर सकते हैं, मगर अगेन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इसको अच्छे तरीके से सौते करने के बाद मैं इसको निकाल लूंगी। अब जितने भी वेजेस थे उनको मैंने एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया है।
चिकन को, बंद गोभी को, शिमला मिर्च को, गाजरों को और प्याज को भी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी स्पैगेटीज। स्पैगेटीज ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको स्पाइसी कम लग रहा है तो आप चिली गार्लिक सॉस ऐड कर सकते हैं, सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, चिली सॉस ऐड कर सकते हैं और इसके साथ आप स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसके ऊपर काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद इसको आप डिश आउट कर लीजिए। स्पैगेटीज बिल्कुल तैयार हैं। तो ये चिकन चाउमीन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है, रेस्टोरेंट स्टाइल का है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें हॉट एंड सॉर केचप यूज़ कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर सकते हैं, हॉट सॉस यूज़ कर सकते हैं, बारबेक्यू सॉस यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अपनी वेरिएशंस कर लीजिए अगर आपके ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केचप भी ऐड किया है और थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस भी और ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी कम लग रहा था। तो यहाँ पे बिल्कुल जो चाउमीन है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मज़ेदार सा चाउमीन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।